इन 9 दिन में पूजा की विधि क्या होती है? यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो जौ की बात हमारी हो रही थी, फिर यहाँ पर हम जौ बोते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक आपने एक बात बोली थी कि गणेश चतुर्थी में भी जौ का पूजन हो रहा था। उस समय जो हम देख रहे थे सॉइल हमारी कैसी है, वो मिट्टी कैसी, उर्वरक क्षमता उसमें ज़्यादा है या नहीं है। तो इस समय भी क्या इसी चीज़ों को देखा जाता है? नवरात्रि का अगर आप स्थापना देखेंगे उसके तुरंत बाद ही बुआई शुरू होती है। तो सॉइल फर्टिलिटी टेस्ट का जो सही तरीका था वैदिक सभ्यता में, वो ये था कि आप कलश स्थापना करेंगे, उसमें आप अपने खेत की मिट्टी लाएंगे, उसमें जौ डालेंगे, उसकी सॉइल फर्टिलिटी टेस्ट हो जाएगी। और नवरात्रि में जितने अच्छे जवारे निकलेंगे, घर वाले कहेंगे अरे बहुत बढ़िया इस साल जाएगा, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है। कलश में जो है आप सभी देवताओं का जो है स्थापना करते हैं और विशेष रूप से शक्ति का आवाहन करते हैं। क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए? मतलब उसकी अगर हम माने कि मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ और मैं पहली बार स्थापित करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हर व्यक्ति जो कि सनातन धर्म का फॉलोअर है उसे चाहिए कि नवरात्रि के समय मैया की स्थापना अवश्य करे। स्थापना में 2 महत्वपूर्ण चीज हैं। सबसे सरलतम विधि तो सिर्फ एक है, एक अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है, और उसको खंडित मत होने दीजिएगा। अखंड का मतलब यही निकलता है कि वो 9 दिन लगातार प्रज्वलित रहे। 24 घंटे 9 दिन 24/9 वो प्रज्वलित रहनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। ये जो आरती या दीपक हम बोले हैं वो घी का होना चाहिए या तेल का होना चाहिए? आपकी क्षमता, आपकी इच्छा। हालांकि अगर आप मैया महाकाली जी का आह्वान कर रहे हैं तो सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो पार्वती जी का स्वरूप है। 9 दिन की बात हम जब कर रहे हैं, फिर एक चीज़ क्योंकि कन्फ्यूज़न फिर आता है कि अब वो 9 दिन हम तेल के ही जलाएं या 9 दिन हम घी के जलाएं, या हम सिर्फ 6 दिन तक हम घी के जलाएं और जिस दिन 7वीं है, जिस दिन माता महाकाली का है, उस दिन हम तेल के जलाएं। इसमें कन्फ्यूज़न दूर करिए। आपको जैसे मन करे वैसे जलाएं। प्रज्वलित, पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर दूं, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, जलाते नहीं हैं, क्योंकि सनातन धर्म में प्रज्वलित का अर्थ है इनलाइटनिंग और जलाने का अर्थ है बर्निंग। तो हम बर्निंग द फायर, इनलाइटनिंग द लैम्प, तो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपोदेव, ठीक, उनको हम देवता के रूप में बोलते हैं कि अग्नि देवता का आह्वान करते हैं। तो पहली बात तो दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक इस समय आप देखेंगे शारदीय के जो समय होता है, इस समय थोड़ा सा शीत ऋतु आ जाती है, तो ऐसे में अगर आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का करेंगे तो वो अखंड रहेगा। परंतु आप घृत का करेंगे तो कभी कभी घृत जम जाएगा और आपका दीपक खंडित हो जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे जो कहेंगे हमारी अखंड ज्योति नहीं टिक पाती है, वो इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आप घी में कर देते हैं, तो घी जो है वो कभी कभी ठंडा रह जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका भी दीपक अच्छे से रहे, प्रज्वलित रहे, तो कोशिश करिए तेल प्रयोग करिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।